वालेकुम। मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आज अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा, जो आधी रात को कल निकले हैं घर से और तकरीबन 6-6.5 घंटे का सफ़र करके ये नवाबशाह पहुंचे हैं। नवाबशाह में नेशनल हाईवे पे उस जगह पे जाके खड़े होके उन्होंने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिनकी आवाज़ को आज दबाया जा रहा है। इनकी आवाज़ को किसके ज़रिए दबाया जा रहा है? इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है हुकूमत सिंध की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इस ख्यालात के अंदर हैं या इनके कोई ख्वाबों के अंदर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिक जाने वाली है, खामोश रह जाने वाली है, तो ये इनकी गलत फहमी है। मेरे ख़्याल से जो वक्त का चुनाव किया गया जरदारी की तरफ से, वो मेरे ख्याल से रीज़न यही था कि उन्होंने सोचा कि चलो PDM के मामला चल रहे हैं, आपस में मुलाकातें चल रही हैं और इनके ख्यालात ये थे कि मीडिया भी बिक जाएगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया नहीं बिकी और मीडिया ने आपके इस काले करतूत को जो है दुनिया के सामने लेकर आए। तो मैं कहता था ना कि ये बेनज़ीर लीग नहीं है, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है। और जरदारी लीग की कार्रवाई करने का तरीक़ाकार जो है वो सिंध के लोगों यही है। पास में बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि किस किस कौन से वाक़यात हुए हैं और उनको आप कहें तो मैं याद भी दिला देता हूँ, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। ये जरदारी जो हैं इसी तरीके से सिंध के लोगों आपको चुन चुन के मारेंगे। पहले बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात की जो है ज़मींदारी जो थी वो उनसे हड़प कर ली गई, ज़बरदस्ती ले ली गई। उसके बाद शुगर मिल का सिलसिला चला, शुगर मिलें ले ली गई। अब नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जो बेचारे गरीब हारी हैं उनकी ज़मीनों को भी इनसे छीना जा रहा है। ये जो है इनकी तर्ज हुक्मरानी है, ये इनका तरीक़ाकार है वारदात का। इनको कोई गर्ज नहीं है सिंध में लोग भूखे मरे, सिंध में लोगों को पानी ना मिले, सिंध में बच्चों को तालीम ना मिले, अस्पतालों में इलाज ना मिले, इनका इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये वारदात करने का तरीका है कि सिंध में लोगों को दबाओ, उनको डराओ, उनको धमकाओ। पुलिस के अंदर जो इन्होंने अपने मर्जी के लोग भरे हुए हैं, जिनको इन्होंने नौकरियां अपनी मर्जी से दी हैं, मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस को इस्तेमाल करो और पुलिस को इस्तेमाल करके ज़रिए जो है जो सिंध के लोग हैं उनको दबाओ, क्योंकि जितना सिंध के लोगों को दबाओगे उतना सिंध के बेचारे मासूम लोग जो हैं क्या करेंगे, वो वोट देंगे जाके, यही हालात रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम मीडिया का, मैं सबसे पहले मशहूर हूँ कि मीडिया ने पिछले दिनों सिंध के अंदर जो वाक़यात हुए उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको हाईलाइट किया है। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, आपने अपना हक अदा किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहता हूँ कि तमाम चीज़ें एक तरफ, नोकआउट का मामला हुआ जो है वहाँ पे हमारी बच्चियों के साथ जो सामने आया कि उन्होंने अपनी ख़ुदकुशी कर ली, वो चीज़ भी आज हाईलाइट हो गई, हलीम भाई ने बताया। लेकिन ये जो मामला है जो जरदारियों के ज़रिए कत्ल व गारत हुई है, मैं आपसे बताऊँ इसके ऊपर हमने खामोश नहीं होना है। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये तमाम मामलात को जो है तब्दील कर देगी। ये असल चेहरा इनका आज पीपल्स पार्टी का सामने आया। आप देखिए ना, इस ऐवान के अंदर बैठी हुई कितनी मिसालें हैं, कहाँ से मैं शुरू करूँ, चांडियों से शुरू करूँ, वो इसरान से शुरू करूँ, या उमर रुबाब वाले केस के बारे में बात की जाए, या आप मुझे बताएं कि ये जो झोंकियों वाला मामला है उससे शुरू की जाए, ये जरदारियों से शुरू की जाए। ये उल्टे हाथ पे जो हमारे बैठे हुए जितने MPs, इसमें बैठे हुए कौन है आप अंदाज़ा लगाएं। लिहाजा इस बात को हमने हाईलाइट करना है, हमने इस बात को हाईलाइट करते रहना है, इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं जब फिर कहता हूं कि सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा देना चाहिए तो इनको मौत आ जाती है फ़ौरन। हम ये समझते हैं कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इसके ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए। हम सिंध असेंबली के अंदर भरपूर आवाज़ उठाएंगे, हम सिंध असेंबली के अंदर इसके ऊपर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और अगर ज़र्रा बराबर भी ये ह्यूमन राइट्स का जो चैम्पियन है बिलावल जरदारी, ज़र्रा बराबर भी इसके अंदर शर्म है ना,